Dear students, today we will start our first chapter on equality, chapter 1 in civics. This chapter is about the fundamental rights which are provided by our constitution. You all know that India is a democratic country, and in a democratic country the people receives some rights. So let us begin this chapter. What are rights? अधिकार, हिंदी में राइट्स को अधिकार कहा जाता है. ये अधिकार क्या होता है, आइए समझते हैं. तो राइट्स मीन्स those freedom, right means those freedom which are essential for personal good of the community. किसी भी कम्युनिटी या किसी व्यक्ति के पर्सनल वेलफेयर के लिए, पर्सनल जो वेलबींग के लिए, उसके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, उसकी लाइफ के लिए जो एसेंशियल फ्रीडम होती है उसे हम राइट कह सकते हैं. राइट्स आर लीगल क्लेम. राइट्स जो हैं वो लीगल क्लेम होते हैं जो कि हम हमारे फेलो बीइंग पर, सोसाइटी पर या गवर्नमेंट पर जो है गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, वो हमें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. एंड दीज राइट्स आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. So these are termed as fundamental rights, basic rights to all citizens. The rights guaranteed under Constitution of India are fundamental as they have been incorporated into the fundamental law of land and are enforceable in a court of law. तो ये सभी जो rights हैं, these are fundamental law of land. ये जो देश के प्रत्येक नागरिक को मिलने वाले अधिकार हैं और यह कानूनी रूप से सभी पर लागू हैं, सभी के लिए मान्य हैं. Fundamental rights are those basic conditions of social life without which a citizen cannot be at his best self, or those basic conditions which are essential for the good life of a citizens. तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का सीधा संबंध जो है लोगों की बेसिक कंडीशंस को पूरा करने वाले अधिकारों से हैं, जिनसे कि लोगों की सेल्फ जो लाइफ है, जो बेसिक लाइफ है, बेसिक कंडीशन है, उनके जीवन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं या पदार्थ या सेवाएं की प्राप्ति के लिए ये जो अधिकार हैं ये उसे सुगम बनाते हैं, ये उन्हें आसान बनाते हैं. और गवर्नमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं वो लोगों को प्रोवाइड करे. You can see here the next topic is what is equality. Now let us see here in the first image you can see any equality among them. ये लड़की है, you can see this is a girl or a woman and this is a man. ये सरदार जी जो हैं वो लग रहे हैं. यहाँ पर जो है हम एक ओल्ड लेडी को देख रहे हैं. देन इन अनदर इमेज यू कैन सी अ गर्ल, एक लड़की है, एक लड़का नजर आ रहा है और एक दूसरा लड़का नजर आ रहा है. दोनों तीनों में जो है सिमिलरिटीज जो हैं वो कुछ भी नहीं है. ये जरूर है कि ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ऑल आर पीपल, ऑल आर सिटीजन ऑफ अ नेशन, ये हो सकता है. इसके अलावा जो ये थर्ड इमेज आप देख रहे हैं, इस थर्ड इमेज में आप देख रहे हैं कि here also three images and first one is a boy, then एक अंकल है वो आपको नजर आ रहे हैं, और जो थर्ड वन है एक आंट, एक वुमेन जो है वो नजर आ रही हैं. तो इन तीनों में जो इक्वलिटी है या किस तरह की इक्वलिटी है उसे हम जानने की कोशिश करते हैं with the help of another page. Let us first understand the definition of equality. What is equality? Equality here is an ideal state where no kind of discrimination or inequality exists. ऐसी आइडियल कंडीशन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वलिटी लोगों के साथ या उनके सामने नहीं होती है. ऑल आर ट्रीटेड इक्वली. ऑल आर ट्रीटेड इक्वली. अगर हम बात करें जो प्रीवियस स्लाइड जो हमने देखी थी उसके बारे में, तो आप वहां देखेंगे कि दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर नॉट इक्वल, बट दे आर ट्रीटेड इक्वली इन आवर कंट्री. हमारे देश में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है. तो इक्वलिटी का संबंध यहाँ पर जो है एक आइडियल स्टेट से है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होता है और किसी भी तरह की कोई इनइक्वलिटी नहीं होती है. तो
Equality means, and it is an ideal state where no kind of discrimination or inequality exists. Why is equality important? The next topic in this chapter is why is equality important. ये जो equality है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इतनी important क्यों है? क्या आवश्यकता है हमें equality की? अगर लोगों में अंतर होगा, लोगों में similarity तो हम नहीं देखते हैं, मगर लोगों में जो हम equality की बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं होगी तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या ये क्यों जरूरी है? तो हम यहाँ कह सकते हैं, दिस वन इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड we can say that equality is important because all are human beings and this equality is basic human right. सभी को अधिकार है कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। भेदभाव सिर्फ ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ कि कुछ लोग जो हैं वो अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, ये जो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं इनके बेस पर किसी भी लेवल पर किसी के साथ जो है इनइक्वलिटी नहीं की जाए। ये इक्वलिटी जो बेसिक ह्यूमन राइट है, इसीलिए ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। देन इट हेल्प्स, इक्वलिटी हेल्प्स इन ensuring wholesome development of every individual without any biases. अगर हम यहाँ बात करें कि अगर किसी भी कंट्री में इक्वलिटी नहीं होगी और इनइक्वलिटी होगी, तो इन दैट सिचुएशन those who are deprived from the services due to their caste, due to their religion, due to their gender, they will not able to develop themselves. वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, उनका जो है किसी भी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा और वो हमेशा जो है डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे। जो अदर ग्रुप है जिनको सारे अधिकार मिल रहे हैं, दे गेटिंग इक्वलिटी इन द सोसाइटी, दे गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी, वो उन पर रूल करेंगे, उन पर डोमिनेंट रोल प्ले करेंगे। तो वी कैन से दैट इक्वलिटी इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑल टुगेदर, सभी का एक साथ डेवलपमेंट इंश्योर करती है इक्वलिटी। फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया इट इज ऑल मोर इम्पोर्टेंट। एक कंट्री जिसे हम कहते हैं वो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स अ कंट्री इन विच द पीपल elects their government, their ruler, and the power rests in the hands of public. जनता के जो पास है सरकार को चुनने की शक्ति होती है और सरकार को बदलने की शक्ति होती है। और सेकुलर राष्ट्र वह राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों को बराबर माना जाता है, किसी भी धर्म को नेशनल रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन के रूप में जो है प्रमोट नहीं किया जाता है, रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं किया जाता जब तक कि असेंशियल ना हो। तो इंडिया जैसी कंट्री में जो है इक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम जो डिफरेंट रिलीजन्स देखते हैं, डिफरेंट कास्ट सेंटिमेंट्स देखते हैं एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स देखते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया में इक्वलिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यू कैन सी हियर इक्वलिटी, इक्वलिटी फॉर एवरीवन। यू कैन सी, यहाँ पर आप इमेजेस देख करके भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इक्वलिटी नहीं होगी तो जो हम कह सकते हैं जो हैंडीकैप है, जो दिव्यांग जिसको हम बोलते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज को अडॉप्ट कर चुके हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। अगर गर्ल्स और बॉयज के रूप में डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो गर्ल्स कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अगर कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा तो कास्ट की वजह से जो लोअर कास्ट ग्रुप हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो वी नीड इक्वल राइट्स फॉर ऑल, चाहे वो किसी भी कास्ट, कैटेगरी, रिलीजन, जेंडर या सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नाउ हियर वी नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी और व्हाट टाइप्स ऑफ इक्वलिटी इज ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कौन कौन सी प्रकार की इक्वलिटी ग्रांट की गई है या किस किस प्रकार की इनइक्वलिटी मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले social and political inequality, then second one is economic inequality, and the third one is health inequalities. अगर हम बात करें social and political inequality की, तो social and political inequality is related with our social structure. इसके अंदर gender, जिसको हम लिंगानुपात कहते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स या मेल फीमेल का जो रेशियो होता है उसे हम जेंडर रेशियो कहते हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसे जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी इन फैमिली, परिवार के अंदर हम देखते हैं कि बड़े और छोटों के बीच में अंतर
और उसके बेस पर जो है उनमें डिफरेंस किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एजुकेशन में हम इनइक्वालिटीज देखते हैं, कुछ लोगों को जो है हायर एजुकेशन मिलती है, अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का मौका मिलता है, अब्रॉड जाने का मौका मिलता है, और कुछ अच्छे जो प्रतिभावान या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं अपनी पॉवर्टी की वजह से वो हायर एजुकेशन जो है नहीं ले पाते हैं और उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। क्लास इनइक्वालिटी, क्लास हायर क्लास लोअर क्लास जो हम बात करते हैं, जो रिच सोसाइटीज हैं, जो पुअर सोसाइटीज है, उनके बीच में इनइक्वालिटी। कास्ट इनइक्वालिटी, जाति के आधार पर देश में इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। इसके बाद में अर्बन एंड रूरल इनइक्वालिटी, देश में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं वुमेन वर्किंग इन, वुमेन के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वुमेन के साथ में जो इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये भी एक टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज में आता है। तो यहाँ पर सोशल जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमारा जेंडर है या वुमेन मैन का रेशियो है उसके बेस पर, इसके अलावा जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारी इनइक्वालिटीज हैं, सोशल क्लासेस के रूप में जो इनइक्वालिटीज हैं, और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर वोटिंग राइट्स की बात है, वहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस है, वुमेन का पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट है, दैट इज visible in form of inequality, political inequality. In respect of economic inequality, we can say unemployment, बेरोजगारी जो है देश में बहुत ज्यादा है, we know, and बेरोजगारी के अंदर भी अगर जो समाज में हम कह दें कि सिर्फ जो है अपर कास्ट जो है उन्हीं को जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और बाकी लोअर कास्ट को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। और ऐसी सिचुएशन में जो लोअर क्लास है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी, पॉवर्टी इनइक्वलिटी, वी कैन सी दैट, गरीबी जो होती है, गरीबी, और वो भी विशेषकर जो दलित ग्रुप्स हैं उनके अंदर गरीबी की वजह से बहुत ज्यादा पिछड़ापन रहता है, उन्हें जो है वो सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कि अपर क्लास या रिच फैमिलीज को जो मिलती हैं, उन्हें जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो सब उन्हें नहीं मिल पाती हैं, और दे वर रिमेन डिप्राइव्ड फ्रॉम ऑल द बेसिक फैसिलिटीज, ऑल द सर्विसेज। इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ डिस्पैरिटीज अगर आप देखेंगे, जो जो लोग पैसे वाले होते हैं वो अच्छे हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवा पाते हैं, जबकि जो लोग गरीब होते हैं वो उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर लैक ऑफ फैसिलिटीज में जो है अपना ट्रीटमेंट करवाना होता है। न्यूट्रिशनल इनइक्वालिटीज की यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि फूड के रूप में हम देखते हैं। हेल्थ केयर इनइक्वालिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज से रिलेटेड है। एंड फूड इनटेक डिस्पैरिटीज, ये भी फूड से रिलेटेड है, जो कि न्यूट्रिशनल डाइट से रिलेटेड है। तो वी कैन से दैट कॉमन और द मोस्ट important inequalities which we see is social political inequality, economic inequality and health inequalities. Move to the next one. Inequalities versus equality in the society. Inequalities versus equality in the society. Here you see types of inequality in the society, types of inequalities in the society. We have already discussed about this. Gender discrimination क्या होता है, लड़का और लड़की में जो अंतर किया जाता है। Biased judgment, जब किसी के बारे में बिना फैक्ट्स को जाने और जब हम जजमेंट देते हैं और हम जो है पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं उसके अपीयरेंस को देख करके या उसके पास्ट को देख करके, और जो है जजमेंट प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो भी उसके साथ में एक तरीके से भेदभाव है, इनइक्वालिटी है। कास्ट सिस्टम, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है वो, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, एटीट्यूड टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज ग्रुप्स इन आवर कंट्री लाइक जैन्स, बुद्धिज्म, मुस्लिम्स, तो उनके towards जो attitude है, that is also a form of a type of inequality in society. Disabled people के खिलाफ, and bonded labor, जो बंधुआ मजदूर होता है उनके लिए जो सोसाइटी में inequality है, that is a type of inequality. Kind of equalities that should exist, ऐसी कौन सी equalities जो हैं जो कि exist करनी चाहिए in all societies? तो यू कैन सी हियर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सभी को इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज,
जो हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होना चाहिए और बॉयज और गर्ल्स के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सेकुलरिज्म, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यहाँ पर सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। एम्पैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिसेबल्ड पीपल, जो हमारे डिसेबल्ड पीपल हैं उनके खिलाफ भी जो है हमारा व्यवहार वो सौम्य हो, वो अच्छा होना चाहिए। तो ये दीज आर द इक्वलिटीज विच एवरीवन एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, सभी जिस इक्वलिटी को जो सोसाइटी से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये मिनिमम इतनी इक्वलिटी तो सभी को मिलनी चाहिए। सो हाउ आर राइट्स इंश्योर्ड? तो राइट्स आर इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा भारत का संविधान है। ऑल द राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right to constitutional remedies, right to choose any religion। तो इस जितने भी राइट्स हैं देर आर मेनली 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट। तो ये जो हैं सभी के सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कॉन्स्टिट्यूशन इनको इंश्योर करता है। दे आर मेंशन इन अवर प्रेम्बल, प्रेम्बल इज द की और वी कैन से द हार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है पूरा समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड ऑल द फंडामेंटल राइट्स फॉर एवरी सिटीजन इन आवर नेशन, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन सभी राइट्स प्रोवाइड करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। एंड द जस्टिस जुडिशियल सिस्टम इज एक्ट एज अ गार्जियन फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स। तो हेयर कम्स द फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। You can see here again right to equality, right to freedom, right against exploitation, educational and fundamental cultural and educational rights, right to freedom of religion, and right to constitutional remedies. We will read about these in our next class. Whenever the chapter comes in our syllabus, we will read about these fundamental rights in deep. Do you know about the new edition of the list of fundamental rights? We have seen that there are 6 fundamental rights in the previous slide. This one you can see here, there are mainly 6 fundamental rights. Along with these 6 fundamental rights, new rights are also introduced in our constitution, and the new rights are in India, children's to have fundamental rights. Children's के भी कुछ fundamental rights हैं जो कि constitution उन्हें grant करता है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं आप लोगों में से आई थिंक के कुछ बच्चे जानते होंगे। लेट अस नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू ईच एंड एवरी चाइल्ड इन अवर कंट्री। द फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रंस, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। देश के प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसे शिक्षा का अधिकार जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया गया है। राइट टू एजुकेशन। व्हाट इज राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इंडिया। द डेट ऑफ commencement of this right is 1 अप्रैल 2010। ये कानून जो है हमारे पार्लियामेंट में बना था इन 2008 RT एक्ट, एंड ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ, ये कमेंस हुआ 1 अप्रैल 2010 से। एंड दिस राइट प्रोवाइड्स फ्री and compulsory education to all children of the age of 6 to 14। तो यहाँ पर 6 to 14 की एज ग्रुप में क्लास 1 से लेकर के 8th क्लास तक सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उन्हें कंपलसरी एजुकेशन जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड करता है और किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन उन बच्चों में नहीं किया जाता है। तो नाउ कम्स टू द राइट टू इक्वलिटी, दैट इज आवर चैप्टर। द की topic of this chapter is right to equality, and here comes the key articles of right to equality. You can see here article 14, equality before the law. Article 14 ensures equality before the law. Article 15, these are the articles in our constitution, and right to equality जो है उसके मेन आर्टिकल्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं।
Article 15 ensures prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth. किसी भी तरह का जो जाति, धर्म या स्किन कलर या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको ये प्रोहिबिट करता है, उसका ये जो उस पर ये कंट्रोल करता है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को अवसर की समानता इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर की समानता। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, देश में जो छुआछूत थी उसका अबॉलिशन अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो महामहिम, महाराजाधिराज और जो टाइटल्स जो पहले चला करते थे उन सबका अबॉलिशन जो है वो राइट टू इक्वलिटी के अंडर ग्रांट किया गया है। नो वन कैन यूज द टाइटल्स जो कि पहले यूज किए जाते थे महाराजा और लाइक दैट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइट फॉर एवरी सिटीजन इन आवर कंट्री इंडिया, सभी भारतीय जो हैं उनको ये अधिकार जो कि मिला हुआ है। ऑल दोज हु आर adult and whose age is 18 and above, जिनकी उम्र 18 और उससे अबव हो चुकी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म को बिलोंग करते हो, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है। एंड दिस राइट इज टर्म्ड एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग राइट, यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल वोटिंग राइट इन अवर country. So this is a fundamental right, we can say. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, भारत में किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिलीजन के आधार पर नहीं किया जाता है, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी पंथ या संप्रदाय को मानता हो, किसी भी गुरु की पूजा या अर्चना करता हो, किसी भी जो सोशल स्ट्रक्चर को बिलोंग करता हो और वो अपने जो रिलीजन है, अपने गॉड है या गॉडेस की प्रैक्टिस, पूजा जो है वो करता हो, तो उसको उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और अगर किया जाता है तो दैट इज ए ऑफेंस, ऑफेंस अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफेंस अगेंस्ट द लॉ इन आवर कंट्री। सो दिस इज द नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड, राइट टू चूज एनी रिलीजन एंड प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। Equality before law means all are equal, whether rich or poor, whether you belong to any society, any place in the society, whether you are a prime minister or a common citizen, all are equal in front of law. सभी कानून के समक्ष समान होते हैं, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन लॉ के समक्ष नहीं हो सकता है, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है कानून के समक्ष। अगर अपराध जो है वो किसी अमीर व्यक्ति ने किया है और किसी गरीब व्यक्ति ने किया है तो दोनों के लिए जो सजा है वो सिमिलर है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, देश में जो है जो लोअर कास्ट से जो दलित थे उनके साथ में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, उन्हें छूना जो है वो पाप माना जाता था, जो कि एक क्राइम है और इस क्राइम को अब गवर्नमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया है, इसको अब बंद कर दिया गया है। जेंडर इनइक्वालिटी भी इंश्योर की गई है, इक्वलिटी इंश्योर की गई है, किसी भी तरह का जो डिस्टिंग्विश या डिफरेंसेस जो जेंडर के बेस पर मेल और फीमेल के बीच में किया जाता था वो भी अब खत्म हो गया है एंड दे आर ट्रीटेड नाउ इक्वली। क्वेश्चंस फॉर यू, नाउ you have to write down these questions in your notebook and try to answer these questions. If you face any problem, you may ask me. Thank you and have a nice day.